स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर कर रहे हैं रैशनल नंबर क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। और इसमें सबसे पहले रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, उसका डेफिनेशन इस तरह से है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, इस टाइप का डेफिनेशन जो है p बाई क्यू के फॉर्म में जो है आपने पहले भी नंबर्स देखे होंगे। लाइक अगर मैं 2/3 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते थे। अब मैं कह रहा हूँ कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये जो नंबर है आपका, इसको आप अब फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। बट इसमें रैशनल नंबर में एक टाइप का नंबर और ऐड हो जाएगा, नेगेटिव वाले नंबर, लाइक -2/3 जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी रैशनल नंबर में आ जाएगा। और 2/-3 जो है वो भी रैशनल नंबर में आ जाएगा। इसको आप रैशनल नंबर बोलेंगे, इसको भी रैशनल नंबर बोलेंगे, इसको भी रैशनल नंबर बोलेंगे। बट आप इन दोनों को फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। नीचे वाले नंबर्स को आप इन दोनों नंबर को फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। फ्रैक्शन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फ्रैक्शन के डेफिनेशन में ये था कि वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर था, इसलिए ये q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का जरूरत नहीं था वहां पे, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा 0 तो आता नहीं है। और ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे अगर मैं 2/0 लिखूंगा तो ये बेसिकली नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये q जो है आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। और डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर हुआ करता था p एंड q, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसी भी रैशनल नंबर में और रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। और एक और बात आप समझ लीजिए कि देखिए, जो रैशनल नंबर है वो बहुत बड़ा सेट है बेसिकली एक, क्योंकि नंबर सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा जो सेट है, जो आप सारे नंबर्स जो भी आप जानते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर का सेट। वो क्या होता है आपका, रियल नंबर सेट। और इस सेट को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। रियल नंबर के सेट को मेजरली 2 पार्ट में बांटते हैं। एक आपका रैशनल नंबर हो जाता है जो हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में, और एक होता है इरेशनल नंबर जो आप क्लास 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो नंबर सेट है जिसको हम रियल नंबर का सेट बोलते हैं, उसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। हम लोग रैशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं और इरेशनल नंबर जो है हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर बेसिकली कौन से नंबर हैं स्टूडेंट्स? जैसे रूट वाले वो नंबर, जैसे √2 है, √3 है और √5 है, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको कि आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? क्योंकि ये जो नंबर्स आता है, जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर आ जाता है, जिसको कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और रैशनल नंबर का तो डेफिनेशन ये है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और इस चैप्टर में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। पहला चीज़ लिखा हुआ है कि कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स। जैसे 2 और 3 में, जैसे अगर आपको पूछूं कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, 2 और 3 में कौन बड़ा है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बता देंगे कि 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो उसी तरह से आपको रैशनल नंबर्स के बीच में भी जो है निकालना है कि 2 रैशनल नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। और 2 से ज़्यादा नंबर्स भी दिए हुए रहेंगे तो उनको आपको क्वेश्चन रहेगा कि आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। और सेकंड टॉपिक हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। कोई भी नंबर हम लोग जब पढ़ते हैं नया नंबर, तो उसका फिर हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। जैसे हमने इंटीजर के केस में दिखा था, प्लस वाले नंबर को हमने 0 के राइट में लिखा था और लेफ्ट वाले को 0 के लेफ्ट में लिखा था, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड है हमारा फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। मतलब इसमें क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 2 रैशनल नंबर दिया रहेगा, ठीक है। जैसे 2/3 और +2/3 और -2/3, इन दोनों के बीच में आपको कितने भी दिया हुआ रह सकता है कि 5 निकाले या 10 निकाले, ठीक है, जो रैशनल नंबर निकाले बीच में। तो वो एक टाइप का क्वेश्चन है। और जो फोर्थ वाला है लास्ट में हमारा, वो है आपका आइडेंटिटी, इनवर्स और रेसिप्रोकल। ये 3 डेफिनेशन हम लोग जानेंगे कि ये किनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, क्या है इनवर्स और क्या है रेसिप्रोकल। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो रैशनल नंबर है उसके बारे में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो अलाउड है इसमें, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम रैशनल नंबर में हमारे पास क्या क्या अलाउड है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम उनको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे अगर कोई a बाई b कोई नंबर है, ठीक है,
ए बाई बी एक हमारा रैशनल नंबर है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग ऊपर नीचे जो है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो हम लोग ऊपर नीचे जो है किसी सेम नॉन जीरो नंबर से, जीरो से नहीं, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं m से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं m से, तो ये अलाउड है और ये हमारे जो रैशनल नंबर को जो है इफेक्टिवली कोई इफेक्ट नहीं करेगा बेसिकली उसके ऊपर। जैसे सपोज कीजिए ये a बाई बी ही रहेगा, a बाई बी इज इक्वल्स टू a बाई बी, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये m कट जाएगा तो अल्टीमेटली आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास दूसरा चीज़ हमें क्या अलाउड है, a बाई बी को आप ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं किसी सेम नॉन जीरो नंबर से। लाइक अगर m मेरा नॉन जीरो नंबर है तो मैं a बाई m कर सकता हूँ और b डिवाइडेड बाई m भी अलाउड है आपका, b डिवाइडेड बाई m, ठीक है। मतलब आपने ऊपर भी m से डिवाइड कर दिया, नीचे भी m से डिवाइड कर दिया, तो इसका इफेक्ट जो है कुछ नहीं पड़ा, वो a बाई बी ही रहा। बट स्टूडेंट्स आप ये नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि a बाई बी को जैसे ये मल्टीप्लाई किया और डिवीज़न किया तो उनको लगता है कि हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस m और b प्लस m ये हम नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम माइनस भी नहीं कर सकते कि आप ऊपर माइनस कर दें नीचे माइनस कर दें। आप सिर्फ ये दो काम कर सकते हैं, ठीक है, आप ये सिर्फ दो काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं किसी सेम नॉन जीरो नंबर से, जीरो से भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके अपना जो 4 टॉपिक है बेसिकली उसको कवर करेंगे। देखिए पहला है हमारा, जब आपको दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है, जैसे a बाई बी और c बाई डी, दो रैशनल नंबर के बीच में जब आपको कंपैरिजन करना है तो आपको स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा d से और c जो है b से, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा a इंटू डी और दूसरा आ जाएगा b इंटू सी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आप देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर सपोज कीजिए ये बड़ा आता है तो आप ऐसे साइन लगा देंगे तो आपका साइन यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3/4 और 4/3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 बड़ा है तो आप ये साइन एज इट इज यहाँ पे उठा देंगे, लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह से अब चूंकि हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन तो पढ़ नहीं रहे, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को नेगेटिव वाले नंबर भी देखने हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले केस में क्या करना है स्टूडेंट कि अगर आपका डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो आप पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए। आपको हमेशा डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव ही रखना है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में, या कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप रैशनल नंबर में करते हैं तो आप डिनोमिनेटर जो है उसको ऊपर कर दीजिए साइन को, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली क्या लिखेंगे, ये -2/3 लिखेंगे और 5/8 -8 को आप -5/8 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा -16 और ये हो जाएगा -15, 3 5 15 और माइनस का साइन। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो माइनस वाले केस में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो बेसिकली छोटा होता है, तो ये आपका 16 जो -16 छोटा हो गया, तो ये साइन आपका जैसे आपने यहाँ पे साइन रखा यही साइन आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज -2/3 जो है वो छोटा है 5/-8 से, ठीक है। तो ये तो वो वाले एग्जाम्पल हो गए जिसमें आपको सिर्फ दो रैशनल नंबर के बीच में कंपेरिजन करना है। अब हम लोग देखेंगे दो से ज्यादा वाले केस में कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली दो टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि आपके डिनोमिनेटर देखिए सेम है सब में, इसमें 2/3, 5/3, -1/3, 11/3। अगर डिनोमिनेटर सेम है फिर तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर में देखना है जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखिए माइनस वाला तो ऑटोमेटिकली सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो क्योंकि माइनस का हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है तो उसको मैं लिख लेता हूँ -1/3 सबसे पहले लिख दिया। अगर हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर पहले लिख लिया -1/3, उसके बाद देखिए क्या आएगा 2/3, उसके बाद 5/3, फिर 11/3, ठीक है। ये हमने इजीली लिख लिया, क्यों,
क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम में आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करना पड़ता है, जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली हमारा इस टाइप का क्वेश्चन जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है, ठीक है। जैसे 4/-9, 7/-18, -2/3, तो सिर्फ डिनोमिनेटर का ही तो डिफरेंस है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करते हैं डिनोमिनेटर को? ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में भी कि आपको डिनोमिनेटर से माइनस साइन को हटा देना है, उसको पॉजिटिव करना है। तो हम इसका इफेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये -4/9 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा -7/18, और तीसरा हो जाएगा -2/3। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने का तरीका क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। 9, 18 और 3 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, आपको तो एक तरीका वो वाला आता ही होगा जो आप फैक्टर निकाल के करते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको जैसे 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो आप जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18 है, तो आप 18 का जो है टेबल लिखेंगे। सबसे पहले 18 × 18 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने लिख लिया 18 × 18, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, ये आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप अपने मन में सोचेंगे कि 18 का आपने सबसे पहले पहला टेबल पढ़ा, 18 × 18। अब उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग जो 2 नंबर है आपका, 2 है, 3 है, जितने भी नंबर हैं, आप उनका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे क्या ये 18 उसमें आ रहा है। जैसे 9 के सबसे पहले 9 को चेक करते हैं, 9 2 18 आ रहा है, 3 के टेबल में 18 आ रहा है, 3 6 18 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हुआ, इसका एलसीएम 18 ही होगा। अगर इनकेस ये नहीं आ रहा होता तो फिर आप 18 का नेक्स्ट टेबल पढ़ते, 18 2 करते, ठीक है, फिर उसको चेक करते। तो इस तरह से इजीली आप जो है एलसीएम निकाल सकते हैं 2 या 2 से 3 4 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है। बेसिकली हमने एलसीएम निकाला सबसे पहले, अब मुझे इन सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो -4/9 का जो इफेक्टिव नंबर है, मतलब इक्विवेलेंट नंबर है बेसिकली 18 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं -4/9, और ऊपर नीचे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 को 18 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो हम लोग ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -8/9 2 18 नीचे आ गया। उसी तरह से ये वाला का तो 18 है ही, मुझे इसको लिखना पड़ेगा, -2/3 का करना है, ठीक है। तो -2/3 को जो हम लोग क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, 3 को 6 से करना पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर भी 6 से कर देंगे। तो ये बेसिकली इसका यूज़ है ना, कि हम लोग ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 -12 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली आपके जो नंबर्स बेसिकली आ गए, वो एक तो ये आ गया, सॉरी इसको तो आपने चेंज कर दिया, सॉरी इसके बदले आपका ये आया, और इसके बदले आपका ये आया, और तीसरा जो है आपका ये वाला नंबर है, ठीक है। तो आपको बेसिकली सिर्फ इन तीनों नंबर के बीच में कंपैरिजन देखना है, -8/18 और -7/18 और -12/18, ठीक है। तो सबके नीचे 18 आ चुका है, तो आपको जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, माइनस का जो सबसे बड़ा होता है वही छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब -12 जो हमारे पास सबसे ऊपर न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है, तो -12/18 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर है। उसके अगला नंबर जो है आप लिखेंगे -8/18, और उसके बाद आप लिख देंगे -7/18। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। आप इसका साइन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाला साइन भी, ठीक है, इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट बेसिकली दो क्वेश्चन हो गया आपका इसी टाइप 1 में। एक आपका जब 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन था, उसमें मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। और दूसरा अगर ज़्यादा नंबर है तो डिनोमिनेटर बेसिकली आपको सिर्फ सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है फिर तो आप फटाक से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो आपको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर लेना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है ये। तो हमारा ये पार्ट 1 जो है बेसिकली आपका कवर हो गया। अब चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड टॉपिक है हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में भी बेसिकली देखिए 2 क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, एक 2/3 और दूसरा क्वेश्चन है आपका 13/5। इन दोनों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इन दोनों में क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, जो 2/3 है बेसिकली ये आप जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और ये 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है।
मतलब अगर जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता था, जिसको कि आप फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते थे। ठीक है, तो जैसे ये डिवाइड आप उसको और फर्दर नहीं कर सकते, इसको आप जो है डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये दो टाइप का क्वेश्चन जो है आपको आता है एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए पहले वाले में तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर देना है। कैसे करना है रिप्रेजेंट, कि 2/3 का पहले आप ये सोचिए कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग होगा आपके लिए। नंबर लाइन पे जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोई एक चीज़ है, उसका आपने 3 बेसिकली पार्ट किया है। 3 पार्ट में आपको कितना दिखाना है या कितना लेना है, कोई चीज़, कोई सामान का, किसी भी चीज़ का। जैसे एक चॉकलेट है, एक कैडबरी चॉकलेट है, उसके आपने कितने किए, 3 पार्ट कर लिए, उसमें से कितना ले लिया, 2 पार्ट आपने ले लिया, तो आपने कितना लिया, 2/3 लिया बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। नंबर लाइन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपको दिखाऊंगा तो आप कैसे दिखाएंगे, एक नंबर लाइन तो सबसे पहले आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, आपने 0 यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब चूंकि ये क्या 0 और 1 के बीच में है, तो 1 मैं कहीं यहाँ पर दिखा देता हूँ, और उस माइनस वाले नंबर के लिए -1 इधर दिखा देता हूँ। ये +1 दिखा दिया, इधर -1 दिखा दिया। अब मैंने क्या बोला आपको कि आपने 3 पार्ट किया। ठीक है, इस 1 का आपने 3 पार्ट किया, तो 3 पार्ट के लिए आपको 2 लाइन बेसिकली इक्वी डिस्टेंस पे दे देना है, तो 3 पार्ट हो जाएगा। देखिए 1 2 और ये 3। उसी तरह से आप माइनस वाले साइड में भी दिखा दीजिए। ठीक है, और उसमें से कितना लेना है आपने, दो हिस्सा लेना है। ठीक है, तो आप 1 और 2, तो ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक वाला हो गया 2/3। उसी तरह से इसको आप क्या बोलेंगे, -2/3। तो ये बहुत सिंपल था। ठीक है, एक को आपने 3 हिस्से में किया और 2 हिस्सा जो ले लिया, तो उसको 2/3 दिखा दिया। ठीक है, उसी तरीके से अब जो सेकंड वाला पार्ट है, ये भी सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है। जैसे 13/5 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 2 10, 3, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा आपने 2 3/5। 2 आपका क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, और 3/5 जो है आपका फ्रैक्शन है। तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, देखिए तो यहाँ पे आपको जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये आप 2 से बड़ा नंबर होगा, तो आप पहले 1 ये 0 हुआ आपका, आपने इसको 1 दिखा दिया, फिर ये 2 दिखा दिया, उसके बाद 2 के बाद है तो ये 3 दिखा दिया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये 2 के बाद है, मतलब 2 और 3 के बीच में आपको कितना हिस्सा करना है, 5 हिस्सा करना है। ठीक है, तो 5 पार्ट दिखाने के लिए आपको 4 लाइन ड्रॉप करना पड़ेगा, और वो इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 कर दिया। ठीक है, देखिए 5 हिस्सा हो गया ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसमें से कितना लेना है, 3/5 लेना है, तो 1 2 3। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 2 3/5, मतलब 13/5। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखा देंगे 13/5। ठीक है, उसी तरीके से नेगेटिव वाले साइड में भी आप सेम इसको इधर बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -3, और उसी तरह से फिर 1 2 3 4, तो 1 2 और 3, ये वाला जो पॉइंट होगा बेसिकली, ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -13/5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में सेम प्रोसीजर है, बस इस वाले में क्या करना होगा, आपको पहले डिवाइड करके इसका इंटीग्रल पार्ट अलग कर लेना होगा। उसके बाद इंटीग्रल पार्ट के बाद जो है आपको, जैसे 2 तक ले लिया आपने, 2 और 3 के बीच में, फिर फर्दर जितने डिवीजन करने हैं, जैसे 3/5 करना था मुझे, तो मैंने 5 डिवीजन किया, और उसमें से 3 जो है निकाल लिया बाहर, तो वो दिखा दिया मैंने 3/5, दैट इज 13/5 हमारा हो गया। और इधर लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में हमारा -13/5 हो गया। तो इस तरह से आपका पार्ट 2 भी कवर हो गया। अब हम लोग पार्ट 3 में क्या देखेंगे, रैशनल नंबर निकालना है 2 रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। पहले इसको प्रैक्टिकली समझिए कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में आप कितने नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं। तो बेसिकली होते कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर है कि भाई इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आप कितने लिख सकते हैं इजीली, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे सपोज कीजिए मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखा है, आप इस 2 क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी समझने वाली बात है, जब 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट
रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो इसका मतलब कोई भी दो बच्चे का जो आंसर है या फिर आपके बुक से आपका आंसर जो है वो मैच करेगा नहीं, क्योंकि आप कुछ और नंबर लिखेंगे, वो कुछ और लिखेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अगर आपको 5 नंबर लिखना है इसके बीच में, तो आपका आंसर कुछ और हो सकता है, उसका आंसर कुछ और हो सकता है। उसी तरीके से जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 और 100 के बीच में आप कोई 5 नंबर बताओ, ठीक है, तो मैं कोई बोल सकता है 2 3 4 5 6, कोई 90 से स्टार्ट कर सकता है, कोई 80 से स्टार्ट कर सकता है, तो सबका आंसर जो है सेम आएगा, बट जो सेम आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो लिख रहे हो वो बिल्कुल सही लिख रहे हो, ठीक है। आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। सिंपल सा प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, वैसे इसमें बहुत सारे प्रोसीजर जो है बुक्स में दिए हुए हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के प्रोसीजर दिए हुए हैं। मैं आपको जो बेस्ट और सिंपल मेथड है वो बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे देखिए, पहले मैंने इजी वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, इसमें भी 2 टाइप के बता रहा हूँ। जब डिनोमिनेटर जो है सेम होगा, पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, डिनोमिनेटर सेम था। देखिए 1/5 और 9/5, इसमें अगर आपको कुछ नंबर्स लिखना है, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको कितने नंबर लिखने हैं, आप कितने लिख सकते हो पहले वो देखो, आप कितने लिख सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को बढ़ाते चले जाना है। तो 1/5 के बाद क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है, उसके बाद 3/5, उसके बाद 4/5, फिर 5/5, फिर 6/5, फिर 7/5, फिर 8/5। यहाँ तक आपने इतना नंबर लिख लिया। उसके बाद आपका 9 आ जाएगा तो आप रुक जाओगे कि अब आप नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। तो इतना नंबर आपने इजीली लिख लिया। ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब अगर सपोज कीजिए मैं इस क्वेश्चन में आपको बोलता कि 5 रैशनल नंबर निकालो, तो आप इसमें तो इजीली आंसर दे देते, ठीक है। बट अगर वही क्वेश्चन में अगर इसमें बोलूँ मैं आपको कि 1/4 और 1/3 में 5 रैशनल नंबर लिखने के लिए, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कैसे लिखूँ। देखिए दिक्कत कहाँ है, सबसे पहला दिक्कत है हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, क्या बताया है, एलसीएम निकालने के लिए। तो 4 और 3 का एलसीएम, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4,3, ये कितना होगा 12, 4 3 12। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। तो 1/4 का अगर आप इक्विवेलेंट नंबर लिखना चाहोगे, मतलब डिनोमिनेटर को 12 करके, तो क्या करना होगा, आपको 3 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 1 × 3 डिवाइडेड बाई 4 × 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/12। उसी तरीके से आप 1/3 का इक्विवेलेंट नंबर लिखोगे, 1/3 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/12। बट अभी भी आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये 3/12 और 4/12। तो 3 के बाद आप बढ़ोगे कितना, 3 के बाद 4 आ जाता है। मतलब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद भी आप नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि दूरी नहीं है, 3 और 4 के बीच में गैप नहीं है, इंटीग्रल गैप नहीं है। मतलब 3 4 5 6, अगर ये 19/12 रहता तो 3 के बाद आप क्या लिखते, 4/12, 5/12, 6/12, बट ये दूरी नहीं है। तो पहला इसमें 2 प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम डिनोमिनेटर डिफरेंट, वो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम गैप नहीं है बीच में, तो वो गैप हम बढ़ा देते हैं। वो गैप बढ़ाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से इसका इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, ठीक है। कैसे, आप अगर देखिए, आप किसी से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज करो मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30/120 हो जाएगा। अगर इसमें भी वही काम करूं मैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका गैप बढ़ना चाहिए, जिस नंबर से भी आपको गैप मिल जाता है आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40/120, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कितना गैप हो गया, 30 और 40 के बीच में गैप आ गया। आप 30 के बाद 31, 32, 33, 34 लिख सकते हो। तो हम लोग कितने नंबर अब लिख पाएंगे, मैंने आपको बोला था सिर्फ 5 नंबर लिखने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 30 के बाद हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे, 31/120, 32/120, फिर 33/120, 34/120, फिर 35/120, ठीक है। तो ये आपके 5 नंबर जो है आपने लिख लिया है 1/4 और 1/3 के बीच में, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे चेंज कर दे, यहाँ पे 10 के बजाय अगर
कोई अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 15 और ये डिवाइडेड बाई 60, और ये हो जाएगा 5 4 20 डिवाइडेड बाई 60, तो उसका आंसर कुछ और होगा। बट ये सारे नंबर जो है 1/4 और 1/3 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो आपका भी आंसर करेक्ट होगा, उसका भी आंसर करेक्ट होगा। तो प्रोसीजर आपको सिर्फ सिंपल सा 2 स्टेप में आपको बनाना है। पहले अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम कर लेना है बाई एलसीएम, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। उसके बाद भी अगर वो आपका जो गैप नहीं मिल पा रहा है तो गैप के लिए आप ऊपर नीचे फिर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जो है 2 सिंपल मेथड बताया मैंने आपको। तो हमारा पार्ट 2 जो है वो पार्ट 3 भी हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट जो हम देखेंगे आइडेंटिटी, इनवर्स और रेसिप्रोकल। चलिए अब लास्ट देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम लोग किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, है ना। तो आइडेंटिटी में हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना है, एक एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा नंबर जो कि अगर किसी नंबर में ऐड किया जाए तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब कि अगर 5 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 5 ही रह जाए तो हमारा क्या होगा, वो 0 होगा। तो इसलिए हमारा 0 क्या है, बेसिकली एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 के अलावा तो कोई नंबर नहीं होगा जिसको आप अगर जोड़ेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, है ना। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर पे की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नंबर जो है सेम रहेगा। उसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको कि आपने मल्टीप्लाई किया तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई रैशनल नंबर 2/3 है, तो 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2/3 ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फिक्स होता है, ठीक है। ये तो आपको याद हो जाएगा कि भाई 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको बनाने हैं वो इसमें बनाने, इनवर्स में, ठीक है। इनवर्स बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं? इनवर्स में भी आपके पास 2 केस है, एक एडिटिव इनवर्स और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है कि एक किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स हम उस नंबर को बोलेंगे जिसको कि अगर हम ऐड करें उसके साथ तो उसका जो रिजल्ट आ जाए वो 0 आ जाए। मतलब एडिशन का जो आउटपुट होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2/3 एक हमारे पास रैशनल नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये 0 हो जाए, क्या ऐड करूं कि इसका जो रिजल्ट है वो 0 हो जाए? तो आप बोलोगे सर -2/3, है ना। सेम नंबर रहेगा, साइन जो है चेंज हो जाएगा माइनस का। तो अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका एडिटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब सेकंड है आपका इसी में इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, उसका एडिशन जो है वो 0 होना चाहिए। उसी तरीके से इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जो है आपका वो 1 होना चाहिए। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एडिशन 0 समझ में आ गया आपको। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन 1 याद रखना है कि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको कि मैं अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपको मैं बोल रहा हूँ 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स आपने देख लिया -2/3, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आप इसको पलट देंगे 3/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा और 2 कट जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 1 हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए ये जो अलग से एक नाम दे दिया गया है रेसिप्रोकल का, ये बेसिकली सेम है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसी को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नहीं बोलते, एडिटिव इनवर्स को नहीं बोलते। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसी को आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फाइंड रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे आपको फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 देगा तो आप क्या लिखोगे, 3/2। अगर यहाँ पे मैं -2/3 दे दूँ, नेगेटिव वाले नंबर दे दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर आप पलट जाएगा 3/2 और माइनस साइन भी रहेगा। देखिए कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, माइनस वाले को प्लस वाला नंबर, सिर्फ नंबर बदल देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज होगा तो ये आपका आउटपुट जो है +1 कैसे आएगा, -1 ही हो जाएगा ना, अगर ये माइनस साइन नहीं देते हो आप, ठीक है। सपोज करो -2/3 का आप रेसिप्रोकल बोलते हो, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल बोलते हो 3/2, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस नहीं होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ये हमेशा +1 आना चाहिए। नेगेटिव नंबर का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है प्लस
और पॉजिटिव नंबर का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस में ही आना चाहिए। तो उसी तरह से दो क्वेश्चन इसके ऊपर और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है। वो क्या बोलते हैं, जैसे 1 का आपको ये पूछेगा वो कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल जो है वो खुद होता है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे 1 का रेसिप्रोकल जो है आप अगर बोलिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। 1 × 1 1 और -1, इसका दो आंसर आएगा बेसिकली। अगर आपसे पूछे कि ऐसा नंबर बताओ जिसका कि रेसिप्रोकल वो खुद है, तो आप क्या बोलोगे, एक 1 बोलोगे और दूसरा -1 बोलोगे, क्योंकि -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही होगा, तभी तो -1 × -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे ये क्या चाहिए हमें, +1 चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए। तो +1 का भी रेसिप्रोकल +1 और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कि रेसिप्रोकल वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है, वो खुद उस अपना रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें एक और चीज़ है कि आप 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, या आप बोलिए 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप 0 को अगर पलटिएगा, 0 को अगर आप पलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अगर आपसे ये पूछे कि आप कौन से नंबर का रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते, तो किसका नहीं लिख सकते हम, 0 का जो है रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये था आपका स्टूडेंट। इसके अलावा जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो डाल रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें, तो ये आपका चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है बताने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सेकंड वीडियो जो है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी वाला भी देख लीजिए, तो आपका जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।